Hi friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you chapter number 16, garbage in garbage out question answer video. That is the last part of this chapter and the last chapter of the class 6 science EVS. So friends, let's get started. Last chapter and last part of class 6. Question number 1. What kind of garbage is not converted into compost by the redworm? क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए है, फिर बी है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर. फर्स्ट ए है, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवर्म. कौन से तरीके के कूड़ा करकट होते हैं, जो कूड़ा कचड़ा होते हैं वो कंपोस्ट में नहीं बदल पाते हैं, रेडवर्म्स के थ्रू नहीं बदले जाते हैं. तो ए का आंसर है शाइनी और प्लास्टिक बैग एंड एल्यूमिनियम फॉइल्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवर्म्स. शाइनी यानी कि चमकीले और प्लास्टिक के जो बैग होते हैं वो, और जो एल्युमिनियम फॉयल होते हैं वो जो हैं, ये दो तीन चीज़ें जो होते हैं, ये सारी चीज़ें. और उसमें और भी एग्जांपल होते हैं, ग्लास वगैरह के, ग्लास, टूटे ग्लास, या फिर कांच की बल्ब हो गई, या फिर प्लास्टिक के खिलौने हो गए, ये सब भी होते हैं फॉर एग्जांपल में. ये जो है ये रेडवर्म्स के द्वारा कंपोस्ट में बदले नहीं जाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं इनको. ये रॉट नहीं होते, गलते नहीं है, सड़ते नहीं है ज़्यादा, इसलिए. बी क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड्स रेडवर्म्स इन योर पिट. क्या आपने रेडवर्म्स को छोड़ करके कोई और भी ऑर्गेनिजम्स देखा है कभी गड्ढे में, अपने गड्ढे में? पिट मतलब होता है गड्ढा. इफ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स. अगर देखा है तो उनका नाम बताने का प्रयास कीजिए. तो इसका आंसर है अर्थवर्म्स. स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक आंट आर फाउंड इन पिट्स. अर्थवर्म्स, ये रेडवर्म्स हैं, ये अर्थवर्म्स हैं यानी कि केचुए. और स्मॉल छोटे छोटे भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि आंट हो गई, चींटियां, और भी बहुत से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो गड्ढे में दिखाई देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, व्हाट डू यू डू विथ द लेफ्ट ओवर फूड एट होम. आप क्या करते हो जब आपके घर में खाना बच जाता है? तो इसका आंसर है प्रिजर्व देम इन रेफ्रिजरेटर एंड यूज देम बिफोर दे गॉट स्पॉइल्ड. तो हम क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व कर देते हैं. प्रिजर्व करना मतलब सुरक्षित करके रख देना रेफ्रिजरेटर में, और उसके बाद से उनके खराब होने से पहले उनको रीयूज कर लेते हैं, खा लेते हैं. गॉट बिफोर दे गॉट स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब खराब होना. बी क्वेश्चन है, इफ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और अ बनाना लीफ प्लेटर दैट एट अ पार्टी, विच वन वुड यू प्रिफर एंड वाई. अगर आपको और आपके दोस्तों को एक चॉइस मिले कि आपको पार्टी में खाना खाना है, तो आपको प्लास्टिक प्लेट या फिर बनाना की लीफ मिले, तो आप कौन से चीज़ में प्रिफर करेंगे खाना खाना पार्टी में? आंसर, मी एंड माई फ्रेंड्स चूज बनाना लीफ फॉर ईटिंग बिकॉज बनाना लीफ इज easy to dispose एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली. तो मैं और मेरे फ्रेंड्स क्या है, वो बनाना लीफ को चूज़ करेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि बनाना लीफ जो है वो इजीली डिस्पोज हो जाएगा, इजीली वो रॉट हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा. अगर हम प्लास्टिक के प्लेट में खाएंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं होगा, लेकिन बनाना लीफ हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सही होगा. बिल्कुल भी इससे कोई भी हानि हमारे इन्वायरमेंट में या हमें नहीं होगी, यह इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, इसलिए हम चूज़ करेंगे बनाना लीफ को. क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, वाई. क्या आपको भी लगता है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है उसके अकॉर्डिंग कंपोस्ट जो होता है वो बेटर होता है? अगर लगता है तो क्यों लगता है? आंसर, येस, इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. जी हाँ, जो कंपोस्ट का मतलब होता है खाद, जो कि मैंने चैप्टर में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया. और केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब होता है रासायनिक उर्वरक, जो कि बाजार में बिकता है. बिकॉज इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर. जो कंपोस्ट होता है वो बहुत ही आसान होता है बनाने में, हम बना सकते हैं अपने घरों में. कंपोस्ट डज नॉट कॉज एनी हेल्थ इशू. कंपोस्ट से कोई भी हेल्थ इशू नहीं होता है. कॉज मतलब होना, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है. कंपोस्ट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी. और जब हम कहीं किसी गमले में या फिर हम किसी पौधे के सॉइल में कंपोस्ट को यानी कि खाद को मिला देते हैं, तो वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है यानी कि जो उसकी उर्वरकता होती है उसको बढ़ा देता है. और जो हमारा फूल होता है या पौधा होता है वो बहुत तेजी से ग्रो करता है और वो बहुत ही हेल्दी प्लांट बन जाता है. इसलिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए.
क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल बताइए जिससे कि जो प्लास्टिक की पैकेजिंग आती है, जो हमें प्लास्टिक का जो हम यूज़ करते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाए। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम हो जाए, उसमें कमी आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल है बाय रीयूजिंग द पैकेजिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम पैकेट यूज़ करते लाते हैं उनको हम एक बार यूज़ करके फेंकने के बजाय अगर हम उसको रीयूज़ करेंगे, उसको वॉश करके रीयूज़ करेंगे या फिर कैसे भी उसको रीयूज़ करेंगे, तो ये पैकेजिंग की जो समस्या है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड। आपको कई प्रकार के पेपर को इकट्ठा करना है और देखना है कि इसमें से कौन से पेपर हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है प्रकार और काइंड्स का मतलब होता है कई तरीके के। रिसाइकिल मतलब उसको रिसाइकिल करना। आंसर, ऑल टाइप्स ऑफ पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड एक्सेप्ट प्लास्टिक कोटेड पेपर। सब तरीके के पेपर जो होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक कोटेड जो पेपर होते हैं उनको छोड़ करके या फिर प्लास्टिक को छोड़ करके हम और सारे पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। आंसर, वी कैन प्रिपेयर कंपोस्ट फ्रॉम किचन वेस्ट विद हेल्प ऑफ रेड वर्म्स। हम क्या करते हैं, कंपोस्ट हम किचन के वेस्ट यानी जैसे कि फ्रूट के पील्स, वेजिटेबल्स के पील यानी कि इनके छिलकों को हम ले करके कंपोस्ट बनाने का काम करते हैं रेड वर्म्स की हेल्प से। इसी प्रोसेस को जो हम रेड वर्म्स की हेल्प से कंपोस्ट बनाते हैं, इसी प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं या कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई शुड ड्राइड लीव्स नॉट बी बर्न्ड। क्यों सूखी पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए। आंसर, ड्राइड लीव्स नॉट बी बर्न्ड बिकॉज बर्निंग देम प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड गैसेस। जो सूखी पत्तियां होती है उनको नहीं जलाना चाहिए क्योंकि जब वो जलती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मोक और गैसेस निकालती हैं, प्रोड्यूस करती है, उसमें से निकलता है विच आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वी शुड कन्वर्ट दीज प्रोडक्ट्स इनटू अ यूजफुल कंपोस्ट। हमें क्या करना चाहिए, ड्राइड लीव्स को जलाने के बजाय इनको हमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, यूजफुल कंपोस्ट में बदल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडफिल। लैंडफिल से आपका क्या मतलब है, आप क्या समझते हो लैंडफिल से। आंसर, लैंडफिल इज अ लो लाइंग ओपन एरिया वेयर गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी और टाउन इज डम्प्ड। लो लाइंग एरिया का मतलब होता है हल्का गड्ढा होता है और खुला होता है वो जगह। वहाँ पे क्या होता है कि हमारे शहरों से, हमारे घरों से जो भी कूड़ा कचरा लाते हैं वो वहाँ पे ले आकर के उसको डाल देते हैं। मतलब उन गड्ढों, थोड़े हल्का हल्का गड्ढा रहता है वो ज़मीन, उसमें डाल देते हैं और ऊपर से सॉइल्स उसको पूरा कवर कर देते हैं कूड़े को। द एरिया इज लेटर कन्वर्टेड इनटू प्लेग्राउंड और जब उसको सॉइल से पूरा कवर कर देते हैं तो फिर वो एरिया जो होता है, वो पूरा जो लैंड फिल होता है, जो पूरा एरिया होता है, उसको प्लेग्राउंड या पार्क में बदल देते हैं। वहाँ पे बच्चे खेलते हैं और लेकिन वहाँ पे घर नहीं बना सकते हैं। अगले 20 साल तक उस लो लाइंग ओपन एरिया में घर नहीं बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे एंड हो रहा है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे भी थोड़ी सी प्रोत्साहना मिलती है कि हाँ, आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, मेरे इंस्टाग्राम की भी आईडी स्वाति साइंस क्लासेस के ही नाम से है। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे वहाँ भी सपोर्ट करिए, मुझे यहाँ भी सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँगी और आपके हर तरीके से आपकी हेल्प भी करूँगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको हर क्वेरी के आपके जवाब दूँगी। मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।